हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI ग्रुप इंस्ट्रक्टर, जैसा कि ट्रेड है फैशन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड स्विंग, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क एंड ड्रेस मेकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यह सभी ट्रेडों के लिए कॉमन पेपर है और सभी ट्रेडों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स रिलेटेड टू ट्रेड, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड स्विंग, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क एंड ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं। जो टेक्निकल पार्ट के जो 40 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे हम। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म ऑफ स्टिचिंग दैट कैन बी परफॉर्म बाय हैंड। निम्नलिखित में से वह कौन सी सिलाई सबसे मजबूत रूप है जिससे हाथ के द्वारा किया जाता है। तो जो बैक सिलाई होती है सबसे मजबूत रूप है और जिसको हाथ के द्वारा किया जाता है। तो बैक स्टिचिंग इज द स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म ऑफ स्टिचिंग दैट कैन बी परफॉर्म बाय द हैंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैक स्टिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ हैंड स्टिचिंग। निम्नलिखित में से किसको हाथ से सिलाई का सबसे बुनियादी रूप माना जाता है। तो जो हमारी रनिंग स्टिच होती है वो हाथ से जो सिलाई की जाती है उसको एक सबसे बुनियादी रूप माना जाता है। तो रनिंग स्टिच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ हैंड स्टिचिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए स्टिचिंग लुक्स लाइक प्लस और एक्स, विच स्टिचेज इज इट। यदि एक सिलाई प्लस या एक्स जैसी दिखती है तो वह कौन सी सिलाई होती है। तो जैसा कि एक्स से मतलब जैसे बोल देते हैं हम, या तो एक्स को जैसे क्रॉस कोई चीज़ करनी हो तो एक्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। अगर एक ऐसी सिलाई जिस पे प्लस का निशान हो या क्रॉस जैसी दिखती है तो वो क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्टिचिंग या क्रॉस सिलाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए सीम। सीम क्या है। तो सीम इज ए जॉइंट वेयर टू और मोर पीसेज ऑफ फैब्रिक आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द स्टिचेज। इसमें क्या है कि दो पीस को आपस में जोड़ा जाता है एक के ऊपर एक विद द हेल्प ऑफ द स्टिचिंग। यह एक संयुक्त है जहाँ टाके की मदद से दो या दो से अधिक टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जीन्स की पैंट होती है उसके ऊपर क्या है कि जेब के ऊपर कुछ लोगो लगा होता है, तो वो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, उसको स्टिचिंग की होती है। तो इस तरह की जो स्टिचिंग होती है उसको बोलते हैं हम सीम स्टिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस कैन यू सी ए ब्लैंकेट। निम्नलिखित में से किन जगहों पर आप एक ब्लैंकेट देख सकते हैं। तो जो शर्ट के कफर या कफ ऑफ ए शर्ट इज ए प्लेस वेयर यू कैन सी ए ब्लैंकेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फ्रिल। फ्रिल क्या है। तो फ्रिल क्या होता है कि द मटेरियल दैट इज प्लीटेड एंड स्वेन टू ए गारमेंट। वह सामग्री जिसे एक वस्त्र के साथ प्लीट किया जाता है और सिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये जहाँ पे फ्रिल की डेफिनेशन है, फ्रिल की परिभाषा पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए सिर। सिर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता होती है।
तो जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक की मेन ज़रूरत पड़ती है सिर को बनाने के लिए। तो इलास्टिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए सिर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉकेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जेब नहीं है। तो टाइप में जो पॉकेट होती है वो भी काफ़ी प्रकार की होती है, लेकिन जो कफ पॉकेट होती है वो एक तो पॉकेट का प्रकार नहीं है। जैसे कॉइन पॉकेट या स्लैंट पॉकेट या फ्लैप पॉकेट होती है, वो सब क्या है, पॉकेट के टाइप है, लेकिन जो कफ पॉकेट है वो पॉकेट के टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फास्टनर यूज फॉर। फास्टनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फास्टनर का उपयोग हम किसी वस्त्र के दो या दो से अधिक टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए करते हैं। तो फास्टनर आर मेनली यूज टू होल्ड टू और मोर पीसेस ऑफ ए गारमेंट टुगेदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेंडिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मेंडिंग विधि है। तो जो रफू होती है वो सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली मेंडिंग विधि होती है। सो डार्निंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेंडिंग मेथड। तो मेंडिंग के काफ़ी मेथड होते हैं, जो डार्निंग जो मेथड होता है वो मोस्ट कॉमनली मेथड या सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेंडेड यूजिंग द लैडर स्टिचेज। सीधी सिलाई का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको संशोधित किया जाता है। तो जो सीम ऑफ ए पैंट है या एक पैंट की जो सीम है, कैन बी मेंडेड यूजिंग द लैडर स्टिचेज। तो सीधी सिलाई का उपयोग करके हम एक पैंट का सीम को संशोधित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज शोज ए मेंडेड गारमेंट। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एक मेंडेड वस्त्र का दर्शाता है। तो मेंडेड वस्त्र को दर्शाता है, जो इमेज ए दी गई है वो मेंडेड को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेडीज सलवार। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की महिला की सलवार नहीं है। तो जो पटियाला सलवार भी होती है, सरारा होती है, प्लाजो सलवार भी होती है, लेकिन जो सहारा होती है वो एक सलवार के टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सलवार के टाइप है जो कि लेडीज़ द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनारकली कुर्ती। तो अनारकली कुर्ती इनमें से कौन सी है। तो जो ऑप्शन डी दिया गया है, सॉरी जो ऑप्शन बी है वो क्या है, एक अनारकली कुर्ती, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनारकली कुर्ती है। तो अनारकली कुर्ती है जो ऑप्शन डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ब्लो डेसिपेटेड फ्रॉम द सलवार नोन एज। नीचे दर्शाए गए सलवार के रूप को क्या कहा जाता है। तो एक चित्र में एक सलवार दी गई है, तो इस सलवार को हम क्या बोलते हैं, सलवार को हम बोलते हैं पटियाला सलवार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चित्र में सलवार दी गई है वो क्या है, पटियाला सलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी मेजर टू फाइंड द बस्ट साइज। बस्ट का आकार खोजने के लिए शरीर के किस हिस्से को नापा जाता है। तो बस्ट के जो आकार को मेजर करने के लिए या खोजने के लिए हम शरीर का जो छाती का जो पूरा भाग होता है उसको नापते हैं। द फुलनेस पोर्शन ऑफ द चेस्ट इज ऑफ द बॉडी टू बी मेजर टू फाइंड द बस्ट साइज। बस्ट होता है मतलब जो छाती का जो साइज होता है चेस्ट का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्लीव इज शोन इन द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई तस्वीर में निम्नलिखित में से कौन सा आस्तीन दिखाया गया है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो चित्र में जो दिखाया गया है वो है लेटरन स्लीव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द फिक्स पैटर्न फॉर ड्रेसेस यूजिंग व्हाइल मेकिंग दैम। ड्रेस बनाते समय उपयोग किए जाने वाले निश्चित पैटर्न कैसे होते हैं। तो कुछ ड्रेस को बनाने के लिए जो कुछ पैटर्न है कि तो फिक्स होते हैं, वो उनका उपयोग हम टेम्पलेट के रूप में कर सकते हैं, जिनका उपयोग करके कपड़ों के हिस्सों को मापा जाता है और काट दिया जाता है। टेम्पलेट होती है, मान लो हमें कोई डिज़ाइन, नया डिज़ाइन तैयार किया, उसकी ड्राइंग बना दी, या ऐसा कोई एक डमी टाइप बना लिया, अगर हमें उस तरीके का डिज़ाइन देना है तो हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो दे आर यूज एज ए टेम्पलेट यूजिंग विच द पार्ट ऑफ द गारमेंट आर मेजर एंड कट आउट। एक तरीके से डमी बना दी जाती है उनकी। तो डमी की हेल्प से हम जो भी, अगर हमें पीस को डिज़ाइन देना है, मेजर करना है, काटना है, तो उसके हिसाब से हम काट सकते हैं। मतलब प्री डिज़ाइन एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंट शुड बी यूज फॉर मेकिंग द गारमेंट डिजाइन ऑन ए गारमेंट। निम्नलिखित में से किस पेंट का उपयोग परिधान पर एक स्थायी डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो जो एक्रेलिक पेंट होता है, तो एक्रेलिक पेंट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग ए गारमेंट डिजाइन ऑन ए गारमेंट। एक्रेलिक पेंट का उपयोग परिधान पर एक स्थायी डिजाइन बनाने के लिए करते हैं या किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टर्न ड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी पोशाक है। तो जो जीन्स का जो कल्चर है वो एक वेस्टर्न कल्चर है, या वेस्टर्न ड्रेस भी हम कह सकते हैं। जीन्स को आजकल ज़्यादातर जीन्स ही पहनते हैं लोग, तो जीन्स का एक वेस्टर्न कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पीस ऑफ क्लॉथ दैट डिस्प्ले द जरी वर्क। तो 4 चित्र दिए गए हैं, तो इनमें से हमें ये पहचानना है कि किस पे जरी की हुई है। तो जो ऑप्शन ए है वो देखने से पता लग रहा है कि इसके ऊपर क्या है, जरी वर्क का है, जरी का जो कार्य है वो किया गया है। उस कपड़े के टुकड़े को पहचाने जिस पर जरी के काम को प्रदर्शित करता है। तो जो ऑप्शन ए है, उस जो कपड़ा है उस पर क्या है कि जरी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर यूज इन द फैशन इंडस्ट्री। फैशन उद्योग में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो फैशन कोई हमें डिज़ाइन तैयार करना है, कोई न्यू डिज़ाइन तैयार करना है, तो वो हम कोरल सॉफ्टवेयर होता है एक, उसके अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं, इट इज़ मेनली यूज फॉर द ड्राइंग मैनिक्यूज एंड द डिजाइनिंग ड्रेस। इसका उपयोग पुतलों को चित्रित करके और कपड़े डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ऑटोकैड या ऑटोकैम हम यूज करते हैं, इसी तरीके से कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर होता है। ये भी डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि फैशन इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए कस्टमर वांट ए ब्लाउज एंड ए फुल लेंथ स्कर्ट विच इंडियन आउटफिट इज सी आस्किंग फॉर। यदि कोई ग्राहक एक ब्लाउज और एक पूर्ण लंबाई वाली स्कर्ट चाहती है तो वह किस भारतीय पोशाक की मांग कर रही है। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है जो हमें एक ब्लाउज और एक पूर्ण लंबी वाली स्कर्ट की डिमांड करता है, तो इसका मतलब वो क्या हमारा है, लहंगा चोली। तो लहंगा चोली की क्या है, वो डिमांड कर रहा है, तो उसको हम लहंगा चोली दिखा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज You have been asked to design formal western wear. Which one of the following will you design? आपको फॉर्मल वेस्टर्न वियर डिज़ाइन करने के लिए कहा गया है, निम्नलिखित में से आप कौन सा डिज़ाइन करोगे। तो अगर आपको फॉर्मल वेस्टर्न डिज़ाइन के लिए कहा जाता है तो हम क्या है कि सूट और कोट, जो वेस्टर्न कल्चर में आते हैं, जैसे जीन्स हो गया, सूट हो गया, कोट हो गया, ये सब वेस्टर्न कल्चर के पहनाव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फ्लोइंग फास्टनर्स वुड यू यूज ए डेनिम ट्राउजर। निम्नलिखित फास्टनरों में से आप कौन से डेनिम ट्राउजर का उपयोग करेंगे। तो जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं फास्टनर के, जैसे बटन और जो जीपर है जो फास्टनर है, उनका हम डेनिम ट्राउजर के अंदर यूज करेंगे। जो हम ट्राउजर पहन रहे हैं उसके जो चैन या जिप भी लगी होती है और बटन भी लगे होते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न क्या होता है। तो ब्लॉक पैटर्न यह एक आधारित पैटर्न है जो कपड़ों को सही आकार में काटने के लिए कपड़ों पर रखा जाता है। तो ब्लॉक पैटर्न इज ए बेस पैटर्न विच इज प्लेस ऑन द फैब्रिक टू कट द फैब्रिक इनटू द राइट शेप। किसी भी कपड़े को अगर हमें राइट शेप देनी है, अगर ठीक शेप देनी है, तो उसके लिए एक बेस डिज़ाइन तैयार कर दिया जाता है पहले से ही, उसकी हेल्प से हम कपड़े को काट सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पैटर्न। तो मतलब पहले से ही उसकी ब्लॉकिंग कर दी गई, ब्लॉक एक तरीके से डिज़ाइन पहले से ही तैयार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जीपर नोन एज। जो चित्र में जो चैन दी गई है तो वो किस तरह की चैन है। तो है मोल्डेड प्लास्टिक जीपर। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। इस प्रकार के जीपर को किस नाम से जाना जाता है। तो मोल्डेड प्लास्टिक जीपर का यह इमेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ब्लॉक पैटर्न। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लॉक पैटर्न का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है। तो ब्लॉक पैटर्न से हम इंश्योर कर लेते हैं वन डज नॉट हैव टू क्रिएट द पैटर्न फ्रॉम स्केचिंग एवरी टाइम। यह सुनिश्चित करना है कि हर बार आरंभ से पैटर्न नहीं बनाना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्लॉक पैटर्न करने से हमारा लगभग टाइम भी बचता है, क्योंकि पहले से डिजाइनिंग तैयार होती है और उसी के आधार पर हम उसको कपड़े को काट सकते हैं। तो टाइम सेविंग भी इससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डार्ट दैट इज यूज ऑन ए बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा डार्ट का एक प्रकार नहीं है जिसका उपयोग चोली में किया जाता है। तो जो अमेरिकन डार्ट होता है वो एक डार्ट का प्रकार नहीं है जिसका उपयोग चोली में किया जाता है। लेकिन जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फिश आई डार्ट, नेकलाइन डार्ट एंड फ्रेंच डार्ट, ये सब डार्ट के ही टाइप है जिसका हम उपयोग बॉडी में करते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। अमेरिकन डार्ट का हम उपयोग इसमें नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्कर्ट इज दिस। तो जो एक चित्र में स्कर्ट दी गई है वो किस प्रकार की स्कर्ट है। तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब स्कर्ट, मतलब एक ट्यूब की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, ट्यूब स्कर्ट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। ज़्यादातर इसको एयर होस्टेस या कोई भी रिसेप्शनिस्ट होती है वो इनको ज़्यादा पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब ए प्रिंसेस कट बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकुमारी की चोली का वर्णन करता है। तो जो क्लोजली फिट फ्रॉम द शोल्डर टू द वेस्ट सीम, कंधे से कमर के स्लीव तक पूरी तरह से जो फिट कपड़ा होता है वो डिस्क्राइब करता है, एक राजकुमारी की चोली का वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू ड्रैप एंड टेस्ट आउटफिट बिफोर कटिंग देम आउट। संगठनों को काटने से पहले आपको क्या उन्हें ट्रैप करना और परीक्षण करना चाहिए। तो यह अंतिम उत्पाद का सटीक दृश्य देखकर सामग्री और समय की बर्बादी को रोकता है। सो इट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड टाइम बाय गिविंग एन एक्चुअल विजुअल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें कोई वेस्टेज है तो उसको प्रिवेंट करता है, और विजुअल इंस्पेक्शन से क्या उसके अंदर कोई डिफेक्ट होते हैं तो वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फ्रॉक इज नोन एज इट्स योक। जो फ्रॉक के किस भाग को योक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रॉम शोल्डर टू द वेस्ट, कंधे से जो कमर तक का जो भाग होता है फ्रॉक का, उसको हम बोलते हैं योक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन आस्क यू टू मेक हिम ए पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर ए फॉर्मल इवेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राउजर विल यू मेक फॉर हिम। एक व्यक्ति आपको एक औपचारिक कार्यक्रम के लिए उसे एक जोड़ी पतलून बनाने को कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्राउज़र आप उनके लिए बनाएंगे। यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी मतलब फॉर्मल ड्रेस की आवश्यकता है किसी प्रोग्राम के लिए, तो अगर वो एक जोड़ी पतलून की डिमांड करता है तो उसके लिए हम जो चिनोस जो ट्राउज़र जो कब है उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वट आर द ब्लाउज विद दिस टाइप ऑफ नेक इज कॉल्ड। जो जिस तरह इस चित्र में जो ब्लाउज दिए गए हैं इस प्रकार के गर्दन के साथ ब्लाउज को क्या कहते हैं। कुछ डिजाइन दिए गए हैं ब्लाउज के, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड नेक ब्लाउज, ये सॉरी हेल्टर नेक ब्लाउज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैटर्न ग्रेडिंग तकनीक नहीं है। तो जो मेथड ग्रेडिंग होता है वो एक ग्रेडिंग टेक्निक का एक पैटर्न नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो करेक्ट है। तो करेक्ट इसमें पूछा है कि नहीं है, तो क्या है कि मेथड ग्रेडिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिजिटली परफॉर्म द पैटर्न ग्रेडिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिजिटली काम करने वाले पैटर्न ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। तो कैड जो जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो इसका हम उपयोग किसी भी जो फैशन इंडस्ट्री में कह सकते हो, जैसे कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर होते हैं उसी तरीके से कैड भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डिजाइनिंग की जाती है अलग अलग कंपोनेंट की, या जिसका भी डिज़ाइन अगर हम तैयार करना है तो प्री डिजाइनिंग इनके अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू शिफ्ट द पैटर्न टू मेक ए ड्रेस ऑफ ए स्मॉल साइज स्मॉलर देन दैट ऑफ द बेस पैटर्न। आधार पैटर्न की तुलना में छोटे आकार की पोशाक बनाने के लिए आप किस पैटर्न को कैसे बदलेंगे। तो आधार पैटर्न की तुलना में छोटे आकार को पोशाक बनाने के लिए टुकड़ों को ओवरलैप करेंगे या ओवरलैप द पीसेस करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इमेज शोज द लेडीज ब्लाउज। तो दिए गए चित्र है उसमें तो हमें लेडीज़ ब्लाउज को पहचानना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जो ऑप्शन में एक में पर्स दिया हुआ, एक में जींस की पैंट है, एक में फ्रॉक टाइप है, नाइटी कह सकते हो, या फिर एक में ब्लाउज है। तो जो ऑप्शन ए है वो देखने से पता चल रहा है कि कौन सा लेडीज़ का एक ब्लाउज है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द मार्कर यूज इन द गारमेंट इंडस्ट्री। परिधान उद्योग में मार्कर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मार्कर इज मेनली यूज इन द गारमेंट इंडस्ट्री टू एस्टेब्लिश ऑल द डिटेल अबाउट द गारमेंट दैट आर टू बी प्रिपेयर्ड इन द एडवांस। इसका उपयोग उन कपड़ों के बारे में सभी विवरणों को स्थापित करने के लिए किया जाता है जिनको अग्रिम रूप से तैयार किया जाना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो साथियों ये थे 40 क्वेश्चन जो टेक्निकल पार्ट के थे। अब नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं आपको क्या दिखा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए वो उनके आंसर होंगे। अगर कोई ऐसा हमारा साथी है जो अदर स्टेट का है, जो हरियाणा का नहीं है, और वो अगर किसी भी इंस्ट्रक्टर की या ग्रुप इंस्ट्रक्टर या प्रिंसिपल या किसी अन्य पोस्ट के लिए हरियाणा की अगर तैयारी कर रहा है तब इसके लिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ अदर स्टेट के लिए जो 40 क्वेश्चन है वही सफिशिएंट है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल पार्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में साथियों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, इंडिया जीके, सेंट्रल जीके, सब तरह के मिक्सअप, कंप्यूटर सबके क्वेश्चन मिक्सअप पूछे जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ सकते हैं, और जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए वो उनके आंसर्स हैं।
तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन हरियाणा जीके और सेंटर जीके के सब मिक्स मिलेंगे।
तो साथियों, ये 50 क्वेश्चन थे नॉन टेक्निकल पार्ट के। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट के साथ शेयर करें। और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।